मैंने ज़्यादा का रिश्ता पक्का कर दिया है। 2-4 दिनों में वो लोग रस्म करने के लिए आ रहे हैं। तुम मेरी धी को बता देना। ठीक है साईं, मैं बता दूंगी उसे। वैसे साईं, कौन लोग हैं जिनसे रिश्ते की बात की है? आएंगे तो देख लेना, अपने जैसों में की है। अल्लाह ने चाहा तो सारी जिंदगी मेरी धी ऐश करेगी, राज करेगी। जानती हो जमीला, मेरी ख्वाहिश है कि अगले महीने में अपनी धी को रुखसत कर दूं, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। ठीक है साईं, जो आपको बेहतर लगे। बाबा साईं। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। अभी मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारी माँ से बात कर रहा था। बहुत नसीबों वाली है मेरी धी। मैंने जैसा सोचा था उससे बढ़कर रिश्ता मिला। अब तुम दिल खोल कर अपनी माँ के साथ जाकर शॉपिंग करो, जो चाहे लो। अगले महीने से मेरी धी अपने घर चली जाएगी। मगर बाबा साईं, मेरा मतलब है मुझे भी शादी नहीं करनी। अगले हफ्ते मेरे पेपर हैं, मुझे वापस जाकर पेपर देने हैं। इस बारे में मैं बात कर चुका हूँ। बाबा साईं, मेरे लिए मेरी तालीम मुकम्मल करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। भरोसा करो मुझ पर। मगर बाबा साईं, मैं तो वो बस कहा ना, मैं फैसला कर चुका हूं। अगले महीने तुम्हारी रुखसती है। मैं खुश रहेगी मेरी थी। जायदा, क्या हो गया तुम्हें? क्यों जिद कर रही हो? तुम्हारे बाबा साईं ने तुम्हारे लिए जो फैसला किया है ना, वो ठीक ही होगा। क्या करें सर? उठ। सोने दे मुझे। बेनज़ीर, उठ। बेनज़ीर, उठ। मुझे तंग मत करें, नींद आ रही है। मेरे लिए उठ जाएगी तो क्या मौत आ जाएगी तुझे? उठ। बेनज़ीर, जब कोई बीवी अपने शौहर की बात नहीं मानती ना, तो सारी रात फरिश्ते उस पर लानत भेजते, लानत। उठ। उठ। तेरा शौहर है, बेनीसा है। उठ के बैठ, तो पता चल जाए मैं घर आ गया। शौहर है तुम? मखदूम आबाद की कोई लड़की तुमसे महफूज नहीं है। और बीबी का ख्याल है 6 महीने बाद आता है तुम्हें। बात बताओ, तेरा ख्याल हर रोज आता है और तेरी बारी 6 महीने बाद आती है। जिस लिस्ट में मेरा नंबर 6 महीने बाद आता है ना, उस लिस्ट से मेरा नाम निकाल दो, क्योंकि इसकी अब मुझे जरूरत नहीं रही। मुझे जब जरूरत पड़ेगी तेरी तो जरूरत पूरी करेगी, समझे?
लिस्ट नाम लिखवा देना। ये क्या ड्रामा है? तुम्हें पता है, मैं जिस फोन से तुमसे बात करती हूँ ना, किसी को भी नहीं पता। वरना जिस दिन थानेदार ने मेरा फोन सुना था ना, पकड़ी जाती मैं। इसलिए तो तुम्हें कहता हूँ कि मुझे फोन न किया करो। अगर मेरी वजह से तुम पकड़ी गई और मारी गई तो मैं खुद को माफ कैसे करूंगा? आए, इतनी फिक्र करते हैं मेरी? सिर्फ तुम्हारी नहीं, सबकी फिक्र करता हूँ। कोई मेरी वजह से मारा जाए, ये मुझे कबूल नहीं। आए, मरना तो है ही। तुम्हारे लिए मर गई तो समझो कि जिंदगी बेकार नहीं गई। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सलाहुद्दीन खान SA न्यूज़ चैनल से। सर आज हम अशर इब्राहिम साहब के बारे में मुख्तलिफ लोगों की राय मालूम करते हैं। ये आपकी क्या राय है इस बारे में? अशर इब्राहिम ने बिल्कुल ठीक कहा है। इन NGOs पर पाबंदी होनी चाहिए जो बिलोनी एजेंडे के तहत हमारा कल्चर तबाह कर रही है। जी बिल्कुल ठीक है। और आपकी क्या राय है? अशर इब्राहिम हमारा कौमी सरमाया है और वो कभी गलत बात कर ही नहीं सकते। अशर इब्राहिम हमारा हीरो है। उसने अपने मज़हब और अपनी रवायत के लिए इन औरतों के खिलाफ जहाद शुरू किया है, जिन्हें अमेरिका और यूरोप की औरतों की तरह मादर पिदर आज़ादी चाहिए। हम अशर इब्राहिम के साथ हैं। अशर इब्राहिम जिंदाबाद। जो काम बड़े बड़े मौलवी नहीं कर सके वो अशर इब्राहिम ने किया है। मैडम महीन जैसी औरतों को इस माशरे में सिर्फ वही औरतें क्यों नजर आती हैं जिनके साथ कुछ गलत हुआ है? असल बात ये है कि वो उन चंद गिनी चुनी औरतों को इस्तेमाल करके हमारे इस्लाम, हमारे मुल्क का नाम बदनाम करना चाहते हैं। और तो और इसके बदले हमारे दुश्मन मुल्कों से फंड भी ले रही है। हमें चाहिए कि मैडम महीन जैसी औरतों के खिलाफ खड़े हों और अशर इब्राहिम साहब का साथ दें, उसके मनसूबों को नाकाम बनाएं। हमारे ख़िलाफ़ जो महाज बनाया जा रहा है, बदकिस्मती से मुझे लगता है कि उसको लीड अशर साहब कर रहे हैं। अगर उनके इंटरव्यूज़ ऊपर नीचे ना आते तो शायद ये मामला बहुत पहले ही ख़त्म हो जाता। उनके इंटरव्यूज़ ने तो जलती पे तेल का काम किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन सब से तो लगता है कि वो डायरेक्ट हम पे अटैक कर रहे हैं।
साजिद साहब कैसे हैं आप? शुक्र है साजिद साहब, किसी को तो मखदूमाबाद का ख्याल आया। आपको जो भी मदद चाहिए मैं वो करूँगा। साजिद साहब, मैंने खैरू के घर के आसपास रहने वाले लोगों से बात करने की कोशिश की। सब लोग डरते हैं इसलिए चुप। मगर साजिद साहब, मुझे खैरू के घर से कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि खैरू और उसकी बीवी ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उन्हें कत्ल किया गया है। और अगर आप कहें तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। साजिद साहब, पुलिस ने तो पहले दिन ही उस केस को खुदकुशी करार दे के केस ठप कर दिया था, बल्कि उन्होंने तो चाहे वक़ूआ पे जाने की जहमत भी ली। साजिद साहब, अगर आप यहाँ आ जाते हैं तो मैं इस सिलसिले में आपको काफ़ी मवाद दे सकता हूँ। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपका। आपके यहाँ आने से मरने वालों के घर वालों को काफ़ी मदद मिल जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।